एपिसोड 53। नमस्ते दोस्तों, एसके एनिमे में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नारुतो शिपुडेन के एपिसोड 53 के बारे में, जहां एक और धमाकेदार लड़ाई देखने को मिलेगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सास्के ऊपर खड़े होकर बस देख रहा था। वहीं नीचे नारुतो बहुत गुस्सा हो रहा था और कहता है कि तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा। लेकिन सास्के बस शांति से सुन रहा था। फिर नारुतो कहता है कि वह तुम्हारी बॉडी लेना चाहता है। वह ओरोचिमारू है, वह बस तुम्हें यूज कर रहा है। पर सास्के कहता है कि अगर यह होना है तो होने दो। तुम छोटे बच्चे हो नारुतो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या होगा या फिर इस दुनिया का क्या होगा। जब तक मैं अपना रिवेंज ले सकता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नारुतो बेचारा उठने की कोशिश करता है। फिर सास्के कहता है कि सच कहूं तो मैं या फिर ओरोचिमारू अकेले टाची को नहीं हरा सकते। वहीं नीचे यामाटो अपने वुड को अंदर ले रहे थे, तभी सास्के कहता है, लेकिन मुझे पावर के लिए अपने आप को ओरोचिमारू के हवाले करना पड़ा तो मैं 1000 बार करूंगा। फिर हम देखते हैं ये सुनकर सभी लोग थोड़ा शौक में चले जाते हैं। तभी यामाटो उठते हैं और आगे आ जाते हैं। फिर कहते हैं कि बहुत हो गया नारुतो और साकुरा, तुम लोगों की वजह से मैं शांत था, लेकिन सॉरी, अब मैं शांत नहीं रहने वाला। साकुरा थोड़ा घबरा जाती है और कहती है कैप्टन यामाटो। उधर नारुतो भी ये कहता है कैप्टन यामाटो, आप क्या करने जा रहे हो। फिर यामाटो कहते हैं कि यह एक भगोड़ा है ओरोचिमारू के जैसा, हम इसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। हम तुम्हें वापस लीफ विलेज लेकर जाएंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। ये सुनकर सास्के कहता है कि द लीफ विलेज, बहुत सुन लिया अब तुम सबका। और फिर वह अपने स्वॉर्ड को नीचे जमीन पर गाड़ देता है और एक जोत्सु परफॉर्म करने लगता है। ये देखकर यामाटो भी घबरा जाते हैं। फिर सास्के बस वो जोत्सु करने ही वाला था, तभी हम देखते हैं ओरोचिमारू आ जाता है और सास्के का हाथ पकड़ लेता है। नीचे साकुरा ये देखकर चौंक गई थी। वहीं नारुतो भी ये देखकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ओरोचिमारू। वहीं ऊपर ओरोचिमारू कहता है कि मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो फिलहाल ये जोत्सु नहीं करता। पर सास्के कहता है कि मुझे छोड़ो। वही हम देखते हैं काबुटो भी आ जाता है और कहता है कि थोड़ा ठीक से बात किया करो लॉर्ड ओरोचिमारू से। फिर सास्के कहता है कि मुझे कोई रीजन दो रुकने के लिए। काबुटो कहता है कि तुम्हें पता है ना, अकात्सुकी एक्टिव हो चुके हैं। क्यों ना हम इन पर छोड़ दे ताकि यह लोग कुछ अकात्सुकी को ठिकाना लगा दे और हमारा काम भी हो जाएगा। अगर कोई भी अकात्सुकी तुम्हारे बीच आ गया तो दिक्कत हो सकता है। सास्के कहता है कि यह कैसा एक्सक्यूज है। काबुटो कहता है कि अगर 1% से भी इससे फायदा होता है तो क्यों नहीं। नीचे बेचारा नारुतो उठने की कोशिश करता है। फिर हम देखते हैं ऊपर ओरोचिमारू कहता है, हम जा रहे हैं। तो सास्के भी अपना स्वॉर्ड अंदर रख लेता है। फिर दोनों सास्के और नारुतो एक दूसरे को कुछ देर के लिए देख रहे थे। तभी हम देखते हैं धीरे धीरे ओरोचिमारू, सास्के और काबुटो वहां से जाने लगते हैं। नीचे ये सब देखकर नारुतो बहुत ज्यादा दुखी था। सिर्फ नारुतो नहीं, बाकी लोग भी काफी दुखी थे। फिर नारुतो कहता है कि एक और बार मैं उसे रोक नहीं पाया, मैं बहुत कमजोर हूँ। फिर हम देखते हैं कि नारुतो बहुत जोर जोर से रोने लगता है। फिर साकुरा कहती है कि नारुतो, रोने से कुछ नहीं होने वाला, वह वापस नहीं आएगा। हमें स्ट्रांग रहना होगा नारुतो। बेचारी वह भी रो रही थी। वही साया कहता है कि हमारे पास अब भी आधा साल बाकी है और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ हूँ हेल्प करने के लिए। फिर वह लोग अपना आंसू पोंछते हैं। थोड़ी देर बाद धूप निकलता है और नारुतो का नेकलेस अब भी जमीन पर पड़ा हुआ था। फिर यामाटो कहते हैं कि तो ठीक है। फिर हम देखते हैं लीफ विलेज को। वही लेडी सुनाडे को वो लोग सारी बातें बता रहे थे। लेडी सुनाडे भी थोड़ी उदास थी। फिर हम देखते हैं ककाशी को। वह कहते हैं कि क्या वो लोग सास्के से लड़े, लेकिन उनका मिशन तो कुछ और था। फिर मास्टर जिराया उनको सारी बातें बता देते हैं कि कैसे क्या क्या हुआ। फिर ककाशी कहते हैं कि तो फिर क्या हुआ। मास्टर जिराया कहते हैं कि सास्के थोड़ा ज्यादा पावरफुल हो गया है, नारुतो उससे बहुत कमजोर है। ककाशी कहते हैं कि हाँ, मुझे लगा था, पर मास्टर जिराया कहते हैं कि ऐसा नहीं है, नारुतो काफी कमजोर हो चुका था फोर टेल बनने के बाद। लेकिन ककाशी कहते हैं कि मेरा मतलब वो नहीं था।
क्योंकि नारुतो को पता चल गया है कि सास्के उससे ज्यादा पावरफुल है, तो वह ट्रेनिंग के लिए पागल हो रहा होगा। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? जिराया कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। फिर ककाशी बोलते हैं कि खैर मैं खुश हूं कि वह लोग सही सलामत विलेज लौट आए हैं। उधर हम देखते हैं लीफ विलेज के एल्डर एक दूसरे से बात कर रहे थे। ओल्ड मैन कहते हैं कि उसका किस्मत अच्छा है कि वह लोग सही सलामत विलेज वापस आ गए। पर ओल्ड लेडी कहती है कि हमें उसे ऐसे मिशन पर भेजना ही नहीं चाहिए था। फिर हम देखते हैं लेडी सुनारे को, वही नारुतो कहता है कि हम ऐसे ही हार नहीं मानने वाले। फिर सुनारे कहती है कि ठीक है, मैं जल्द ही तुम लोगों को मिशन बताऊंगी। फिर तीनों वहां से बाहर निकल जाते हैं। तो नावटो कहता है कि हे साकुरा, क्यों ना आज हम डिनर पे चले? पर साकुरा कहती है कि भूल गए लेडी सुनारे ने क्या कहा है, हमें अपने घर पे रहना होगा जब तक न्यू मिशन हमें असाइन नहीं होता। पर नावटो कहता है कि अरे बस 1 घंटे में हम वापस आ जाएंगे। उधर यामाटो कहते हैं कि आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया था। जीरडांजो ने सीक्रेट मिशन दिया था। साया का मिशन था कि टीम ककाशी में ज्वाइन होना ताकि वो सास्के को खत्म कर सके। वही सिजुने ये सुनकर थोड़ा घबरा जाती है। लेडी सुनाटे कहती है कि डांजो का तरीका गलत है, पर हम दोनों का बस एक ही मकसद है, विलेज का सिक्योरिटी। फिर यामाटो कहते हैं कि आप जरा इस पेपर को देखो, फिर आपका इरादा बदल जाएगा। तभी लेडी सुनारे वो पेपर देखती है और चौंक जाती है, क्योंकि उसमें ओनबू ब्लैक ऑप्स का लिस्ट रहता है। फिर वो बहुत गुस्सा करने लगती है और मन में सोचती है कि यह सारा पेपर क्लासिफाइड है, उसको कैसे मिला। फिर वो सिजुने को कहती है कि सिक्योरिटी बढ़ा दो सीक्रेट आर्काइव बिल्डिंग में तुरंत। डर के मारे सिजुने वहां से चली जाती है। फिर लेडी सुनाडे कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा। उधर ओरोचिमारू और अकात्सुकी परेशान कर रहे हैं और इधर विलेज में डांजो। फिर यामाटो कहते हैं कि अगर यह बात है तो तभी हम देखते हैं डांजो और साया को। डांजो कहता है कि तुम कभी मिशन में फेल नहीं हुए। फिर साई कहता है कि मैं आपका दिया हुआ नाम साई रखना चाहता हूँ और टीम ककाशी में रहना चाहता हूँ। हंसता हुआ चेहरा देखकर डांजो कहते हैं कि ठीक है साई, लेडी सुनाडे ने भी मुझसे यही कहा है। लेकिन याद रखना, इमोशन के वजह से नफरत पैदा होता है और नफरत से लड़ाई। फिर साया मन में कहता है कि यह शायद सच है, लेकिन उसे नारुतो का वही बात याद आता है कि जब वह कह रहा था कि सास्के उसका बेस्ट फ्रेंड है। फिर उसको अपने भाई का भी याद आने लगता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं साय अपने घर में पेंटिंग कर रहा था। फिर वो स्क्रॉल निकालता है और उसमें वो वर्ड लिखा हुआ था जिसमें साया कॉमरेड लिखा था जब वो नारुतो को दिखा रहा था। ये देखकर उसको अपने भाई की याद आने लगती है। फिर वो स्क्रॉल को साइड में रख देता है और वो अपने पेंट ब्रश को उठाता है पेंट करने के लिए। तभी उसे नारुतो आवाज लगाता है और कहता है कि साय चलो, हमें दूसरे मिशन पर जाना है। फिर साय वहां से जाने लगता है। फिर हम देखते हैं टीम ककाशी को एक साथ और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये था नारुतो शिपुडेन एपिसोड 53। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप और भी ऐसे ही एनीमे वीडियो देखना चाहते हैं तो एसके एनिमे को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।